जब झारखंड राज्य अलग हुआ 25 वर्ष हो चुका है, लेकिन हम लोग सब चीज़ से वंचित क्यों है? मेरा सवाल ये है। चाहता हूँ घाटशिला विधानसभा के सारे जनता 2,55,000 की सारे जनताओं को ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाइए। जिस क्षेत्र में अपना विकास के नाम पर कलंक है, जिस क्षेत्र का जनता लोगों को वहाँ पर कुचला जा रहा है, लाठी से मारा जा रहा है, क्या घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उसका आपका सुरक्षा कर पाएगा? कभी नहीं साथियों। ये लुभाना चाहता है घाटशिला जनताओं को, कि लुभाना चाहता है कि जेएमएम को वोट मिले। तो साथियों, ये दूसरा मौका है। हमारा घर में आज तक बिजली नहीं है, आज तक रोड नहीं है, आज तक नलकूप नहीं है, आज तक अबुआ आवास भी नहीं है। अब सभी को झारखंडी जोहार। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण बांड्रा है और आज हम बात करेंगे जो घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है उसी को लेकर के। घाटशिला में उपचुनाव है दिनांक 11 नवंबर 2025 और जिनका परिणाम 14 नवंबर को आने वाला है। तो साथियों, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ वो घाटशिला विधानसभा है। तो साथियों, उसी विधानसभा का जो आज और अभी आप लोगों को मैं कुछ बातें विकास को लेकर के मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत मेरा गांव तांबाजुड़ी है और मेरा पंचायत फॉरेस्ट ब्लॉक के अंतर्गत आता है और प्रखंड मेरा मुसाबनी है। तो साथियों, आगामी दिनांक जो 11 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है, ये आप लोग जानते ही हैं कि ये मुकाबला 3 कोणीय होने जा रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों को मैं खुद अपना जो दुख दर्द मैं एक पीड़ा के रूप में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर विकास के नाम बोला जाए, चाहे कुछ भी, हमारे गांव में मेरा खुद, हमारे परिवार, सारा गांव में सब चीज़ सुविधा है, हालांकि मेरा गांव में आज तक नहीं है। क्यों? मेरा सवाल है कि आज तक क्यों? साथियों, झारखंड राज्य अलग हुआ 25 वर्ष हो चुका है, लेकिन हमारा घर में आज तक बिजली नहीं है, आज तक रोड नहीं है, आज तक नलकूप नहीं है, आज तक अबुआ आवास भी नहीं है। अबुआ आवास इतना सिर्फ ज़मीन में गड़ा हुआ, खोदा हुआ है, उसके बाद ये बना भी नहीं है। तो साथियों, झारखंड राज्य अलग हुआ 25 वर्ष हो चुका है, लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ आज, क्योंकि सब चीज़ सुविधा से वहीं मुझे वंचित क्यों किया गया है, मेरे परिवार को वंचित क्यों किया गया है? क्या 25 साल में कितना विधायक रहा होगा, कितना वार्ड सदस्य रहा होगा, कितना मुखिया रहा होगा? क्या उन जो सत्ता में आए उनको मेरा घर का दर्द और पीड़ा नहीं दिखा? तो साथियों, मैं ये सवाल करता हूँ, क्यों इतना जब अबुआ के नाम पर और ये जेएमएम सरकार के नाम पर जब इतना बोलते हैं कि हम विकास करते हैं गाँव में, तो मेरा सवाल है, झारखंड राज्य अलग हुआ 25 वर्ष हो चुका है, लेकिन मेरे परिवार को क्यों वंचित किया गया है बिजली से, पानी से, रोड से, अबुआ आवास से? साथियों, क्यों मैं सवाल करता हूँ, जब इतना ही अबुआ का विकास करते हैं, अबुआ का नाम पर विकास का बात करते हैं, तो मुझे क्यों वंचित किया गया है? इसलिए साथियों, अब जवाब देने का समय आ गया है 11 नवंबर को। इसलिए घाटशिला वाले जनता, मैं अच्छे से अपना दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूँ। इसी प्रकार घाटशिला के जनता और घाटशिला के विधानसभा में ना जाने कितने ही घरों में ये समस्या पैदा हुआ होगा। तो साथियों, अगर विकास चाहते हैं तो आप सिर्फ बदलाव की ओर सोचिए। बदलाव कैसे होगा? बदलाव नेता को बदलना होगा, आपका प्रतिनिधि को बदलना होगा। इतना साल 25 साल होने जा रहा है, यानी कि 25 अगर 5 करके भी पहाड़ा पड़िएगा, 25 यानी कि 5 विधायक रहा होगा मेरा विधानसभा में। हालांकि विधानसभा इतना विधायक होने के नाते, लेकिन आज भी हमारे घाटशिला विधानसभा में कोई विकास के नाम ही नहीं है। मैंने सुना था साथियों, ये विकास होता है, लेकिन विकास नहीं, ये विनाश का रूप ले लिया। साथियों, मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं कहता हूँ कि ये जो अबुआ सरकार को लेकर के सरकार बात करते हैं, लेकिन अबुआ का कुछ काम ही नहीं करते हैं। साथियों, घाटशिला विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है 11 नवंबर को, इसका जवाब आप सभी को देना है साथियों, क्योंकि विकास के नाम पर ये सरकार और ये जेएमएम और ये बीजेपी सारे कलंक हैं। ये कुछ काम नहीं करते हैं, झूठा वादा करते हैं, पैसा, नोट, हणिया, दारू लेकर के ये आदिवासियों से सिर्फ वोट मांगते हैं। और अब सवाल यह है कि घाटशिला क्षेत्र में हम लोग वोट देने जा रहे हैं, हमारे वहाँ पर जो अभी जेएमएम से है,
सोमेश चंद्र सोरेन और बीजेपी से है बाबूलाल सोरेन। साथियों, आप लोग कैसे उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं? क्यों विश्वास करेंगे आप? आपको पता है सोमेश चंद्र सोरेन कौन सा विधानसभा से आते हैं? जुगसलाई विधानसभा से आते हैं। साथियों, जो खुद का वोट घाटशिला में नहीं दे सकता है, वो ऐसा इंसान घाटशिला में क्यों खड़ा हो रहा है? हाँ? अगर मान लो घाटशिला विधानसभा से वो जीत भी जाते हैं तो आपको आना होगा कहाँ? अपना घाटशिला विधानसभा से, और रहेंगे कहाँ? टाटा में रहेंगे। साथियों, और सुनिए, बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बेटा अभी बीजेपी से खड़ा हुए हैं। साथियों, आपको पता है कहाँ का है वो? सरायकेला खरसावां विधानसभा से बिलोंग करते हैं खुद, जबकि अपना वोट भी वो घाटशिला विधानसभा में नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसे इंसान को आप लोग घाटशिला विधानसभा में वोट दे रहे हैं? हाँ? जो इंसान अपना वोट भी घाटशिला विधानसभा में नहीं दे सकते हैं, आप लोग उन ऐसे इंसानों को घाटशिला में आप लोग वोट दे करके जिता रहे हैं, जो अपना खुद का वोट घाटशिला में नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसे इंसान बाहर से आकर के वहाँ पर खड़ा हुए हैं, लेकिन आप लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, जो अस्थायी होना चाहिए और क्षेत्रीय होना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को हम लोगों को वोट देना चाहिए, ना कि दूसरा विधानसभा में अपना विधानसभा में खड़े रहें और उसको हम लोग वोट दे करके जिताएँ। तो मैं साथियों ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप देख रहे हैं मैया सामान के नाम पर किस तरह ठगा जा रहा है लोगों को। आप लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ, मैया सामान कितना दिन चलेगा? जाएगा मैया सामान के रूप पर आप लोग सोचते हैं मैया सामान। जिन औरतों, जिन बूढ़ी जो बेसहारा है, उनको पहले सामान मिलना चाहिए ना कि मैया को। मैया तो चलो ठीक है, मैया को आप सामान दे रहे हैं। विधवा पेंशन क्यों बंद कर दिए चाचा? आपने वादा किया था जितने भी पढ़े लिखे झारखंड के युवाओं को, आप क्या बोले थे? आप लोगों को बेरोजगार भत्ता देंगे। कहाँ गया आपका बेरोजगार भत्ता? हम शिक्षित रोजगार आज सवाल पूछता है आपसे, सरकार से सवाल पूछता है, कहाँ गया आपका बेरोजगार भत्ता? आपने क्या कहा था? अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं 5 लाख का नौकरी झारखंड के युवाओं के लिए दूंगा। अगर आपने क्या कहा था? अगर मैं रोजगार नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। संन्यास क्यों नहीं लिया अभी तक? संन्यास ले लेना चाहिए था ना। आप तो कुछ सरकार में आ गए, सरकार में के आने के बाद भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अबुआ का नाम पर झूठा वादा करते हैं। आपका नीति नियम कुछ भी सही नहीं है। बात करते हैं नीति नियम का, आपने क्या लागू कर दिया? शराब दुकान का नीति नियम चालू करते हैं। हाँ, ग्राम में शराब बेचेंगे बोलते हैं। दिवंगत रामदास सोरेन का एक अधूरा सपना रह गया है, जो कि उनका बेटा पूरा करने वाला है। अधूरा सपना मतलब वो क्या स्टेटमेंट दिए थे? जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को मैं गांव ले जाऊंगा और खेती करवाऊंगा। तो साथियों, ये खेती करना कितना तक सही है, कितना तक उचित है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितना भी ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए अच्छा स्किल और डेवलपमेंट और शिक्षित और शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। ना कि सरकार को ये स्टेटमेंट देना चाहिए, ना कि ये मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए। जो शहर में जो अच्छे कॉलेज स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनको हम खेती में ले जाएंगे। साथियों, अब हम ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं। ग्रामीण में तो हम लोग ऑलरेडी हाल चलाते हैं। साथियों, तो हम लोग को हाल चलाने के लिए क्यों ले जा रहा है एक मंत्री? तो उन्हीं का ही एक अधूरा सपना उसका बेटा पूरा करने जाएंगे, जो सोमेश सोरेन है। सहानुभूति पर आप बात करते हैं, सहानुभूति पे वोट मिलेगा आपको। चाईबासा कोल्हान एरिया में कल परसों मार हो गया है, आपको कहाँ दिखा वहाँ पर सहानुभूति? वहाँ पर जो इतना पुलिस लोग जो समाज सेवी है वो लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? अबुआ सरकार का नाम पर अबुआ को ही शासन कर रहे हैं। आपको हम लोग सारे युवाओं ने हम लोगों ने एक तय किए हैं। हेमंत चाचा, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हमने दलमा पहाड़ में एक मंदिर बना भी रखा है। वहाँ पर आप जाएंगे, ऐसे करेंगे और पूजा करने लगेंगे। अपने युवाओं को खाली ठगा है। अबुआ का नाम पर आदिवासियों का आप हमेशा शोषण किए हैं। अब देखिए दुमका में, देखिए वहाँ पर सूर्य नारायण हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ है, वो क्या कौन था? वो एक समाज सेवा था, लेकिन उनका भी आपने एक हत्या का रूप दिया है। आज पूछता है ये पूरा झारखंड, या आज पूछता है पूरा युवा, आज पूछता है ये पूरा आदिवासी की समाज, अबुआ सरकार के नाम पर अबुओं को क्यों मारा जा रहा है? अबुओं को क्यों कुचला जा रहा है? आदिवासियों को क्यों मारा जा रहा है? आदिवासियों को शोषण क्यों किया जा रहा है? तो साथियों,
झूठा वादा कभी आप समझ सकते हैं झारखंड सरकार का क्या रवैया चल रहा है। इसका जवाब घाटशिला उपचुनाव में आपको देना है साथियों, क्योंकि मैं उस घाटशिला विधानसभा से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए चाईबासा का जो मंत्री हैं श्री माननीय दीपक बिरुआ जी अपना कुल्हान में पुलिस प्रशासन से लोगों को मार रहे, खदेड़ रहे हैं। वो लोग क्या गलत किया, क्या गुनाह किया? वो लोगों को सिर्फ इतना ही मांग था कि हम लोगों को एक निर्धारित समय पर एक परिवहन आवाजाही होना चाहिए, नो एंट्री होना चाहिए, यही तो मांग कर रहा था। आप लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने, ये जो सरकार है, जो मंत्री हैं, उनका जो चमचाई है, वो लोगों ने उस पर लाठीचार्ज किया। वो भी रात का समय पे 11 बजे, जब पूरा कुल्हानवासी उस पर खाना खाने वाले थे, आपने उस पर खाना पे लात मारा है। ये लाठी नहीं, अपने लात मारा है साथियों। और उनका दीपक बिरुआ क्या कर रहे हैं? घाटशिला विधानसभा में वो अपना प्रचार कर रहे हैं, हाँ? जबकि अपना कुल्हान में वो मार खा रहे हैं, अपना जनता को बचा नहीं रहे। जिन्होंने आपको जिताया है वही आज आप, जिन्होंने आप पर विश्वास किया था, है आप पे विश्वास किया था हर जनता, लेकिन आज क्या हुआ? पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है। ये सवाल पूछता है आज, अबुआ सरकार का मतलब क्या है? अबुआ सरकार का असली मकसद होता है कि अबुआ यानी कि मैं अपना सुरक्षा कर सकूं, ये सरकार सुरक्षा करेगा। लेकिन कहाँ? सुरक्षा के नाम पर ये मारा पीट जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, लात से तफाई से मारा जा रहा है। और वहीं देखिए घाटशिला विधानसभा को लेकर के सारों नेता पूरा जितना भी वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं वोट के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ घाटशिला विधानसभा के सारे जनता, 2,55,000 की सारे जनता को ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि सतर्क हो जाइए। जिस क्षेत्र में अपना विकास के नाम पर कलंक है, जिस क्षेत्र का जनता लोगों को वहाँ पर कुचला जा रहा है, लाठी से मारा जा रहा है, क्या घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उसका आपका सुरक्षा कर पाएगा? कभी नहीं साथियों। इसलिए ये जवाब देना है। आने वाला समय में आप लोगों को ऐसे नेता चुनना है जो कि आपका अस्थायी होना कर चुका है, झारखंड में एक भगवान का रूप धारण कर चुका है। वो हो सिर्फ टाइगर जयराम महतो, जो जेल कैंप का सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो जी है। उनका पार्टी आज घाटशिला विधानसभा में उसका कैंडिडेट है श्री रामदास मुर्मू को आप लोग कैंची छाप पर वोट देना है। अब एक ही उपाय बचा हुआ साथियों, सिर्फ हम लोगों को जेल कैंप ही बचा सकता है। आने वाला युवा जितने भी आज जितना भी दुख तकलीफ झेल रहे हैं, वो सारे युवाओं को सिर्फ एक ही पार्टी बचा सकता है, सिर्फ जेल कैंप। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विश्वास कीजिए। मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं कहता हूँ, जितने भी आप सारे जो जेल कैंप प्रति अपने गलत रूप धारण किए हैं, गलत नज़रों से देखे हैं, आने वाले समय में ये जेल कैंप पार्टी झारखंड के लिए एक बड़ा रूप ले चुका है साथियों। केवल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेल कैंप पार्टियों के बारे में, उनका नीति नियम, उसका झारखंड से स्थानीय को लेकर के उनका मिलती जुलता विचारधारा है, इसलिए उन्होंने मुझे, उनका विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। अब झारखंड सरकार का, हेमंत सोरेन का नीति नियम सोचिए, उनका कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। उसका नीति नियम क्या है? कभी कुछ शराब को बिचवाता है, कभी स्टाइपेंड बंद कर देता है। अभी देख रहे हैं मैया सामान के नाम पर सारे युवा, झारखंड के युवा किस तरह अभी स्टाइपेंड नहीं आ रहा। स्टाइपेंड नहीं आने के कारण आप देख रहे हैं स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ वैकेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-3 बार मैं खुद कह रहा हूँ, मैं आज तक इतना दिन, आप देख लीजिए उत्पाद सिपाही का 3-4 बार वैकेंसी आने के बाद भी आज रद्द हुआ हूँ। 2024 में मैंने भी क्वालिफाई किया था, कहाँ गया? उसके बाद कल का पेपर में मैंने देखा था कि इतना जॉब का, इतना काम का, इतना नौकरी का, ई है ऊ है, सब पेपर में देने लगा। क्यों? इसलिए दे रहा है कि वैकेंसी आएगा। क्यों? क्योंकि घाटशिला विधानसभा में चुनाव है, घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव है 11 नवंबर को। इसलिए सरकार अपने स्टेटमेंट ये लुभाना चाहता है घाटशिला जनताओं को, कि लुभाना चाहता है कि जेएमएम को वोट मिले। तो साथियों, ये दूसरा मौका है आपको, सरकार को ये चुनौती देने के लिए साथियों। तो इसलिए आप लोग भी सतर्क हो जाइए, ऐसे लोगों को वोट देना है, ताकि झारखंड का जनता ये समझ चुके होंगे अब तक क्योंकि किनको वोट देना है। तो साथियों, ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए आने वाले दिनांक आगामी 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, जो हमें लगता है स्थानीय होना चाहिए।
वो है श्री रामदास मुर्मू, जेल कैंप का कैंडिडेट है साथियों। कैंची छाप में वोट दे करके उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि ये हमारा घाटशिला का अस्थायी निवासी है और वहाँ लोकल क्षेत्र के हैं और वो पढ़े लिखे एक शिक्षित युवा है। हमें अगर घाटशिला विधानसभा को अगर विकास करना है तो शिक्षित युवा को राजनीति में आना चाहिए। इस राजनीति के में आए हैं साथियों, इसलिए तमाम मेरा घाटशिला विधानसभा जनता से नम्र निवेदन है, कृपया करके आप कैंची छाप में जो कैंडिडेट खड़े हैं श्री रामदास मुर्मू को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। पुनः आप सभी को मैं मेरे तरफ से, लक्ष्मण भंडारा की तरफ से, तमाम घाटशिला विधानसभा के 2,55,000 जनताओं को मेरा जोहार।